राजू जी, मेरी बात अमलेंदु जी कह चुके हैं। मैं भी वही बात कहना चाहता हूं, अमलेंदु जी की बात का समर्थन करना चाहता हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कही थी, 100वां एपिसोड था। यह पहला कार्यक्रम है देश का जो रेडियो पे बजता है लेकिन टीवी पे दिखाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री ये बात कल मन की बात में कह सकते थे कि भाई मुझे 91 गालियां पड़ी। ये बात कहने के लिए वो दिल्ली से हवाई जहाज में बैठे, कर्नाटक गए और कर्नाटक में जाके उन्होंने जो महान राष्ट्रीय बात कही वो ये कि मुझे 91 गालियां मिली। अरे भाई, मन की बात में कह देते, कहीं और कह देते। ये बात कहने के लिए दिल्ली से कर्नाटक आने की क्या जरूरत है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। दूसरी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री 40% के जवाब में बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं ये बताना भूल गए कि लोग 1 करोड़ गालियां देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री तक केवल 91 गालियां पहुंचती, तो बाकी गालियां कहां चली जाती है, ये वो व्यक्ति ने नहीं बताया कि कहां चली गई गालियां। तीसरी बात यह कि अब ये देश उस मोड़ पे आ चुका है जब लोग नौकरी बचाने के लिए रेडियो सुनते हैं, मन की बात सुनते हैं। यह सब पहले इतिहास में कभी नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में जो बात कही, वो मुद्दे प्रधानमंत्री जी कहने से घबराते हैं। वो कर्नाटक जाकर अपना रोना रोते हैं, अपना दुखड़ा रोते, कह रहे मुझे गालियां दे दी अम्मा, मुझे पड़ोसी ने पत्थर मार दिया, इस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप बताइए, कर्नाटक में आप यहां के नेताओं की बात क्यों नहीं करते, कर्नाटक की जनता की बात क्यों नहीं करते, कर्नाटक के लोगों के विकास की बात क्यों नहीं करते। और हर बार डबल इंजन की बात करते हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार एक पूरा पूरा धोखा है। जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां आप देखेंगे, अगर आप पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए जीएसटी के, जो जीएसटी की वसूली हुई है उन राज्यों में पैसा नहीं पहुंचा। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले नीचे से ऊपर तक दबा दिए गए। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां ईडी, सीबीआई वगैरह भ्रष्टतम लोगों के पास नहीं पहुंचता। तो ये डबल इंजन की सरकार इस देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। ये डबल इंजन की सरकारें होनी ही नहीं चाहिए। हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं, हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं। पूर्वोत्तर की अलग चुनौतियां हैं, मिजोरम की अलग चुनौतियां हैं, कर्नाटक की अलग चुनौतियां हैं। तो ये क्या बात। एक और बात, जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों का कद आप पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, जहां जहां गैर बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्रियों का कद देखिए, और जहां डबल इंजन की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के, देश के कैबिनेट मंत्रियों का कद देखिए। उनका एकमात्र काम है हर ट्वीट को, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से होता है, उस ट्वीट को रीट्वीट करना और जय जयकार करना। तो यह सब बताता है कि डबल इंजन की सरकार कितना बड़ा धोखा है। इस बारे में भी कांग्रेस को मुद्दा उठाना चाहिए कि जो बार बार डबल इंजन कहते हैं, डबल इंजन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। डबल इंजन कुछ भी नहीं है। संविधान में प्रोफेसर अखिल स्वामी बार बार कहते हैं बात कि संविधान में इसी कोई व्यवस्था नहीं कि डबल इंजन की सरकार बहुत बड़ी कोई बात है, अच्छी घटना है। लेकिन फिर वही बात है, दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं। बात किस पे करें, वो ये तो बता नहीं सकते कि नोटबंदी में कितने लोग मरे, उनकी लिस्ट किसी ने भेजी नहीं, या कोरोना काल में कितनी मौतें हुई, अकाल मृत्यु, वो उसका आंकड़ा किसी ने प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचाया, या कोरोना काल में जो मजदूर बेचारे भीड़ बनकर अपने अपने गांव की ओर लौटे और रास्ते में काल के गाल में समा गए, उनके बारे में कोई जानकारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री को लोगों ने यही बताया, बार बार बताया कि अरे साहब आपको गाली दी जा रही है, और प्रधानमंत्री इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं। प्रियंका गांधी ने यह बात बता दी कि अरे मोदी जी आप बताइए, बोली तो सही। और प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा कि एक प्रोफेसर को भी कितनी गालियां मिलती है इस देश में। हम और आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप देखिए कितने लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें प्रेम
पूर्ण संबोधन दे रहे हैं। तो ये सारी बातें बड़ी हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री मुद्दे को कहां ले जाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हर बात में यही कहना चाहते हैं कि देखियो मुझे गाली दे दी, मैं तो बहुत महान हूं, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार गुजरात में इतने साल से, गुजरात में आम गरीब आदमी का क्या भला? गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में हिंदी विश्वविद्यालय है, उसको कितने साल तक, 1.5 दशक तक उस विश्वविद्यालय को, केंद्रीय विश्वविद्यालय को सरकार ने जमीन आवंटित करने के बाद भी जमीन नहीं दी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। वहां का मुख्यमंत्री, वहां के कुलपति में ताकत ही नहीं कि वो कह सके कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन आपने घोषित की है, जमीन आवंटित की गई है, जमीन पर कब्जा दीजिए। क्योंकि राज्यों में अगर डबल इंजन की सरकार है तो मुख्यमंत्री एक गूंगी गुड़िया से कम नहीं होता, एक पुतले की तरह होता है जिसका एकमात्र काम, आप देखते हैं गाड़ियों में और कई जगह बुड्ढा होता है जो मुंडी हिलाता रहता है, तो मुख्यमंत्री का काम वही होता है कि मुंडी हिलाता है। और प्रदेश के अखबारों में जो पहले पीछे बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, उसमें सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मुखौटा का चेहरा वहां अंकित करवाता और बीच में अपना फोटो पीछे जी करते हो। तो ये सब, अब मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, बीच में 1.25 साल दूसरा इंजन लगा था, लेकिन जो घोटाले, बड़े बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में, व्यापम घोटाले से लेके हनी ट्रैप जैसे घोटाले, भूमि घोटाले, उन सब घोटालों पर कोई जांच सीबीआई ने नहीं की। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले चलते रहे, जैसे अडानी साहब पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर हैं, मध्य प्रदेश के स्तर पर डी कंपनी है, तो दिलीप सूर्यवंशी जी नामक एक उद्योगपति, उनकी कंपनी है, और उस कंपनी को कितने फेवर हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का एक और अर्थ है, वो ये कि माननीय गृह मंत्री के बेटे जय शाह की तमाम कंपनियां या उनके शुभ चिंतकों की कंपनियां, कहा जाता है, इसकी कोई पुष्टि मैं अभी नहीं कर सकता, वो तो ईडी कर सकती है, कि उनके मित्रों की कंपनियां पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां बड़ी फल फूल रही। बड़े बड़े ठेके, चाहे मेट्रो बनाने का काम हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो, चाहे बड़े अस्पताल, बड़े प्रोजेक्ट, वो सारे उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकार का फायदा यह है कि जो दिल्ली में 2.5 लोग सरकार चला रहे हैं, उनका और उनके शुभ चिंतकों का सारा काम अच्छा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिल्कुल सही जगह निशाना साधा है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी वो बात पकड़ ली है। और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि 40 के अंक से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ी मोहब्बत है, बीजेपी के लोगों को बड़ी मोहब्बत है, 40%, 40 का अंक। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कर्नाटक के मतदाताओं से राहुल गांधी ने गुजारिश की कि मैं चाहता हूं कि आप लोग बीजेपी को कर्नाटक में 40 के आंकड़े तक सीमित कर दें और कांग्रेस को 150 सीटें दें, ताकि, इसलिए दें ताकि बीजेपी के लोग पैसे से सरकार का अपहरण नहीं कर पाए, सरकार को किडनैप नहीं कर पाए। तो राहुल गांधी के संदेश बहुत स्पष्ट है, साफ है। नरेंद्र मोदी से तगड़े जुमले वो सीख गए हैं और जनता की भाषा में बातें करते हैं, जनता की भाषा में उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा बताया। इन सब बातों से मुझे लगता है कि आप देखिए, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, कुछ बड़े चैनल हैं, उन्होंने एक चैनल ने तो गोदी मीडिया में बैठ के तैयारी शुरू कर दी किस तरह बीजेपी के पक्ष में आंकड़े बताए जाएं, जबकि दूसरे चैनलों ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी की सरकार कर्नाटक में नहीं आने वाली। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें आप यहां रख रहे थे, और साफ यहां दिखाई दे रहा है कि ये कर्नाटक का चुनाव देश का चुनाव हो चुका है।